वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी प्लॉट करनी है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम प्लॉट करना है। एंड इन दिस केस आपको कुछ भी किसी भी तरीके का कर्व दे रखा है, अगर सपोज करो इस तरह से दे रखा है, ठीक है, तो इसमें से हमें पहचानना है कि हमें एक्सेलरेशन क्या होगी और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। सो हमें ये पता है कि जो ये लाइन बनी हुई है ये बता रही है हमें कि इस टाइम पर, टाइम की इस वैल्यू पे, लेट सपोज t1 टाइम के ऊपर आपकी वेलोसिटी थी कुछ v1, एंड जब टाइम आपका चेंज कर लिया आपने थोड़े टाइम के बाद, टाइम आपकी वैल्यू है t2, एंड इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या है, दिस इज v2। क्लियर है शाम्भवी? स्क्रीन बंद हो, पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ जी, सो आई वाज सेइंग, टाइम स्टार्ट हो गया ना, 9:70। ओके, सो आई वाज सेइंग अगर वेलोसिटी एक्सिस आप वीटी ग्राफ की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे आपका आएगा वेलोसिटी, एंड टाइम एक्सिस पे आएगा आपका, एक्स एक्सिस पे आएगा आपका टाइम, ठीक है। सो सपोज करो किसी टाइम t1 के ऊपर आपकी वेलोसिटी v1 है, किसी फर्दर टाइम के ऊपर आपकी वेलोसिटी अगर v2 है, आपसे जनरली पूछा जाएगा फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, दिस गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है शाम्भवी? क्लियर है? अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज स्लोप क्या होती है, देखो अगर आप किसी ये सरफेस है, दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल है, ये है आपके पास स्लोप, कुछ ना कुछ टेढ़ा सरफेस है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। इन दिस केस हम क्या बोलते हैं, अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ तो स्लोप किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन स्लोप एज राइज ओवर रन, ठीक है। राइज का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में आपका राइज कितना हुआ, इतना, ठीक है, और इसको करने के लिए आपको भागना कितना पड़ा, इतना, सो दिस मच, सो राइज ओवर रन, ठीक है, यस और नो? ठीक है, अब ये राइज कितना आएगा, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं से x1 एंड y1, एंड इस पॉइंट को मैं अगर नाम दे दूं x2 एंड y2, सो राइज कितना आएगा मेरा, राइज विल बी, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 माइनस y1, सो राइज मेरा बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक है। अब y2 क्या है, y2 इज माई, देखो y एक्सिस पे क्या है मेरा, वेलोसिटी है, सो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम एक्सिस, मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस इज t2 माइनस t1, ठीक है, दिस इज माई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। thus slope of vt graph gives us acceleration, ठीक है। सिमिलरली एरिया अंडर द ग्राफ, जो इस ग्राफ के नीचे का एरिया बनेगा ये वाला, दिस विल गिव अस एरिया ऑफ vt ग्राफ gives us displacement, ठीक है, दिस विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। और बताओ इसमें क्या डाउट है? तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आएगा, y2 प्लस y1 इंटू डिस्टेंस कितना इनके बीच में, t2 माइनस t1, ये आपका आंसर आ जाएगा। y2 क्या है, y2 इज v2 प्लस v1, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फर्दर कोई और डाउट किसी का भी? सबने ज्वाइन नहीं किया है? हाँ जी, कौन कौन रह गया अभी? एनीवेज आई थिंक 12-13 लोग हैं। ऑलराइट, वेदांत आ गया? वही मेन वही करना है हमें, आते हैं उस पर। सो क्लास में मैंने खैर आपको जब मैं करा रहा था तब आपने बताया नहीं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक आता है जो फिजिक्स में यूज़ होगा। दिस सिंपली सेज कि अगर मैं किसी ग्राफ के ऊपर
एक पर्टिकुलर पॉइंट बताता हूँ, इसमें मैं नाम देता हूँ सपोज 3 and 4। इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर आप 3 मीटर गए थे, ये 3 मीटर गए हो आप, एंड देन वाई डायरेक्शन में आप 4 मीटर गए हो। तो ये आपका 3 है और ये 4, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई एवरीवन। ठीक है शाश्वत पांडे, इसकी लेंथ बताओ मेरे को। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी इस वाले वेक्टर की, इस वाले ऑब्जेक्ट की? रूट में आएगी, बताओ कितनी आएगी? गुड, बताओ। अंडर रूट ऑफ, पांडे जल्दी बताओ। हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बेसिकली है क्या ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट विल गिव यू 25 का रूट विच इज 5। तो 3 4 5 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। यस नो, ओके। सो पहली चीज हमने यहाँ से सीखी है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मानता हूँ सपोज 5 and 7, तो इसका मतलब क्या है, 5 meters along x डायरेक्शन एंड 7 meters along y डायरेक्शन, ठीक है। 5 along x डायरेक्शन एंड 7 मीटर along y डायरेक्शन, क्लियर है? सुनो, अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। सो दिस बिकम्स 74 का रूट बन गया, ठीक है। अब हाँ जी, अंडर रूट 74 आ गया। नाउ द थिंग इज, इसको किसी और तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट मेरा है 5 and 7 एंड ये पॉइंट मेरा क्या है 0 and 0। सो वी हैव अ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपके काम का है अभी पेपर के हिसाब से भी, और दिस इज समथिंग दैट आई वांट, जिसके लिए स्पेसिफिकली एक क्लास रखी गई है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, लेट्स सपोज 5 7 एंड सपोज 0 0, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, या बेटर टू से डिस्प्लेसमेंट कितना है इनके बीच में। सो क्या देगा हमें, दिस विल गिवन बाय x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा, यू कैन कंसिडर एनी ऑफ द पॉइंट एज 1। सपोज आपने इसको पॉइंट नंबर 1 मान लिया, इसको पॉइंट नंबर 2 मान लिया, तो ये क्या आएगा, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज y2, दिस इज y1। तो करिए 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा अगेन अंडर, ठीक है। सो ये जो हमने बोला था कि अगर ये 5 है और ये 7 है एंड दिस बिकम्स अंडर रूट 74, असल में ये है क्या, ये 5 7 और 0 0 के बीच का डिस्टेंस है। यस नो, यस नो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये लगाना है, जो भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है भाई। अब जल्दी से इसके बीच में वैल्यू बताओ, 3 4 एंड 5 7 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। हरी अप, हरी अप, हरी अप। और बताएगा आंसर शाश्वत राय, शाश्वत राय बताएगा। हाँ जी अनंत, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हैंड रेस किया हुआ था अभी, बताइए। हम्म, अच्छा 1 और 2 में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो आप, मतलब फर्स्ट आपको मानना चाहे 0 को मान लो, चाहे 5 7 को मान लो, आपकी मर्जी है। अंडर रूट 8, ओके अनंत क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 किसी को ही मान सकते हो आप, यू कैन टेक 0 0 ऑल्सो एंड 5 7 ऑल्सो। ओके आते हैं इस पे, दिस विल बी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 5 माइनस 3 बिकम्स 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9, आंसर इज √13। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज से -3 and 4 and 5 और -7 इनके बीच में डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? वेदांत नहीं आया अभी तक? हाँ ना, बताओ क्या कह रहे थे? आंसर नहीं बताना, वैसे बताओ, क्या कोई डाउट है? दोबारा बोलो। बताता हूँ, एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद बताता हूँ। हाँ नायशा बताओ, नायशा बोलो। सॉल्व, ठीक है, बट वेट करिए अभी, लेट्स वेट फॉर दस टू टेल। शाश्वत राय, जल्दी बताओ भाई आंसर। शाश्वत, हाँ जी, कोई बात नहीं, बताता हूँ। आंसर बताओ भाई, कौन कौन क्लास में ध्यान दिया है? बताओ आंसर, बताओ कितना आएगा? आंसर विल बी 5, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1। तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस -3, 3 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 4 -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस बिकम्स 8 का स्क्वायर इज 64, 11 का स्क्वायर इज 121। आंसर कितना आ गया? 185। ठीक है भाई, चलिए और कुछ, एक सेकेंड और रुकिए, लेट मी सी अगर कुछ और ऐसा है तो नहीं पेपर में जो आपको डाउट आए। और यार अगली बार से ध्यान रखना, मतलब जो भी चीज़ है आप टाइम पे बता दिया करो कि हमने कवर नहीं किया हो मैथ्स में। हाँ जी, बोलो क्या चीज़? कहाँ था भाई तू पहले? तूने बोला मेरे को, बताओ मुझे, एक मिनट रुको। अ, ठीक है, स्लो ओके। अच्छा, कभी ऐसे हो सकता है कि स्पीड माइट रिमेन सेम एंड डिस्टेंस एंड आई मीन कि डिस्टेंस आपका चेंज होता रहे और डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? कैसे? ओके, मतलब किसी किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे। व्हेन यू कम बैक टू द सेम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, दोबारा चक्कर काटोगे अगेन इसी पॉइंट पे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, ठीक है, आई थिंक
हम्म। सिर्फ वाई से क्यों निकलेगा, एक्स में भी सब्ट्रैक्ट करोगे आप। एक मिनट रुके, एक मिनट दोबारा लिखने दे मेरे को, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके बताओ। हम्म। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसके अंदर, ठीक है। इनिशियली वैसे 0.5 आपका यहाँ पे आएगा, बट ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक गए हो, ठीक है। आपको यहाँ का डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्चुअल। तो क्या आएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इज 49, 9 माइनस 5 बिकम्स 4, दैट मीन 16 आ गया। आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस इज 65 का रूट, दिस मच। हाँ, कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ वाई का डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है। यस नो। और कुछ इसके अंदर, मतलब जो करंट अभी स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें कोई डाउट। अगर सपोज करो मैं आपको बोलूँ ये सब ट्रैवल करने में आपको लग गया सपोज 10 सेकेंड्स, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट 65 अपॉन 10, ठीक है। दिस मच मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पता देखो, इस केस में बिकॉज पार्टिकल अगर सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके सेम होते हैं। अगर बोला जाए कि घूम घूम के जा रहा है तो वो चीज़ हमें बता ही नहीं रखी पहले से, दिस इज नॉट टोल्ड टू अस, ठीक है। तो अभी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपके सेम ही, तो स्पीड भी यही आएगी और वेलोसिटी भी आपकी सेम ही आएगी, वो भी क्या रहेगी, अंडर रूट 65 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ से आप थीटा एंगल करके बताओगे। थीटा यू कैन से आपका थीटा एंगल कितना बनेगा, दिस विल बी tan, हमने tan किया है नहीं किया, ठीक है। सो ये कितना आएगा, देखो ये 0.9 है, ये पॉइंट आपका 5 है, दिस बिकम्स 4 और ये आपका 7 है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/7। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब निकालनी नहीं है आपको, बट यू कैन टेल tan थीटा आपका ये बन रहा होगा 4/7, ठीक है एवरीवन। कोई डाउट यहाँ पे, इसमें कोई डाउट, tan थीटा इज स्लोप, हाँ ठीक है भाई। ओके, सो एक आदमी गया है 10 मीटर्स गया है नॉर्थ में और 20 मीटर्स गया है ईस्ट में, ओके। और डिस्प्लेसमेंट आपकी ये आएगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस एंड रूट 5, बस ठीक है। 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, शाश्वत, हाँ ओके। सो अंडर रूट ऑफ 500 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो दो जीरोस हैं, मैं 10√5 लिख दूँ इसको, चलेगा भाई। रूट 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 100, ठीक है। और बेटर से 5 × 10 × 10, तो ये 10 दो बार है, तो इसको एक बार बाहर निकाल लो तो 10√5 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई शाश्वत। हाँ, तो √5 कितना होता है, देखो √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3, तो √5 कितना होएगा, कहना ऐसे 2.1 या 2.2, ठीक है। सो 10 × 2.2 कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 22। रूट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो आपको आंसर चेक वेरीफाई करना पड़ेगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन बता दूं, कौन सा क्वेश्चन, चलो ड्राइव कर लेते हैं बाय टू वाली। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ द डिस्टेंस इज सेम। अगर आपका दो
बस आई मीन आप यहाँ से यहाँ गए हो एंड देन यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, यू हैव मूव टू पॉइंट बी एंड देन यू आर मूविंग टू पॉइंट सी। ठीक है, अगर ए टू बी और बी टू सी का आपका डिस्टेंस सेम है, सपोज ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस आपका डी ही है। ठीक है, इन दिस केस अगर आप यहाँ से यहाँ तक ए से बी आप गए हो वी वन स्पीड से, बी टू सी आप गए हो वी टू स्पीड से। ठीक है, ए से बी वी वन स्पीड से, बी टू सी आप गए हो वी टू स्पीड से। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी? गुड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, डी प्लस डी। अभी किसने पूछा वी वन प्लस वी टू वाला? शाश्वत नहीं, हाँ नायशा बोलो क्या कह रहे थे? हाँ टू डी आएगा, डी प्लस डी आ गया बिकॉज डिस्टेंसेज आर सेम। डी प्लस डी टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? देखो डिस्टेंस डी है, स्पीड वी वन है, तो कहना राइट दिस इज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले रास्ते के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? डी अपॉन वी वन प्लस डी अपॉन वी टू। ठीक है भाई एवरीवन, तो क्या लिखेंगे इसको? विल राइट टू डी अपॉन, नीचे की साइड में आप एलसीएम लोगे, वी वन वी टू एलसीएम आ गया, सो यू विल राइट डी वी टू प्लस डी वी वन एंड हियर यू हैव टू डी इंटू वी वन वी टू। वी वन वी टू आपके डिनोमिनेटर यहाँ थे तो ऊपर चले जाएंगे, अपॉन डी वी टू प्लस डी वी वन। क्लियर है? दिस गिव्स यू टू डी वी वन वी टू अपॉन डी टाइम्स ऑफ वी टू प्लस वी वन। डी से आपका डी कैंसिल हो जाएगा and you get 2 v1 v2 upon v1 plus. This is a relation for average speed in case your distance is same. ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट थिंग इज एवरेज स्पीड इफ टाइम इज सेम। अगर एक पॉइंट से दूसरे पे जाने के लिए आपका टाइम सेम है, लेट्स सपोज ए से लेके बी तक एंड देन बी से लेके सी तक, सो ए से बी और बी से सी, तो लेट्स सपोज कि ये आपका डी वन डिस्टेंस है और ये डी टू है, और बेटर से हमें टाइम का अगर ध्यान रखना तो वी कैन ऑल्सो टेक ओनली टाइम। तो यहाँ पे लेट्स से ए से लेके बी तक जाने के लिए आपका सपोज टाइम लगा है टी वन, सो लेट्स सपोज यहाँ पे टी टाइम लगा है, यहाँ पे भी आपका टी टाइम लगा है। ए से बी जाने में आपको टाइम लगा है टी एंड सेम इज द टाइम फॉर इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी। ए से बी जाना और बी से सी जाने में आपका टाइम सेम लगा है। ठीक है, दोनों में आपके टी टाइम लग रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ए से बी जाने में आपकी स्पीड वी वन थी और बी से सी जाने में आपकी स्पीड वी टू थी। ठीक है, इन दिस केस अगेन वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी आएगी? दिस विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है भाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो आई विल से वी वन इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी। यस नो, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सो यहाँ का मतलब इन अ वे वी कैन से डी वन कितना आएगा? वी वन इंटू टी, ये कितना आएगा? वी टू इंटू टी अपॉन टोटल टाइम इज टी वन प्लस टी टू विच इज ट्वाइस ऑफ टी। ठीक है, दिस बिकम्स वी वन प्लस वी टू बाई। अब ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। इन द केस आपका टाइम सेम है, दीज आर रिलेशन। ठीक है, हाँ आपको लिखना पड़ेगा एज द टाइम इज सेम एवरेज वेलोसिटी इज दिस थिंग। किसके लिए? एवरेज वेलोसिटी कहाँ लगा सकते? यू कैन, हाँ लेकिन लिखना पड़ेगा आपको एज द एवरेज एज द टाइम इज सेम फॉर बोथ द फेजेस ऑफ मोशन। आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आएगा, ये लिखना स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एंड देन यू कैन राइट। हाँ
एवरेज वेलोसिटी तुमसे नहीं पूछी जाएगी अभी, बिकॉज वो वेक्टर वाली टर्म्स में आती है, वो राइट नाउ इट वोंट बी आस्क्ड। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ओके देता हूँ, मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं, मैं भेज देता हूँ आपके पास। चलेगा चलेगा, गुड गुड गुड, चलेगा। कुछ लोगों ने किया हुआ है एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, बट बिकॉज उड़ान में है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूलेस भी आने चाहिए, ठीक है। और दसो, दैट्स इट। सो सपोज करिए आपको दे रखा है इस तरीके से, लेट सपोज ये आपकी वेलोसिटी इस तरीके से आ रखी है एंड ये 2 पॉइंट्स आपको मार्क कर रखे हैं 3 4 एंड सपोज 5 एंड 7। आपको बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका हमें पता है एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो माय डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो शाश्वत, इस पॉइंट का मतलब, ये पॉइंट अगर 5 7 है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज 5 एंड दिस पॉइंट इज 3। सिमिलरली ये पॉइंट मेरा 4 है और ये पॉइंट मेरा क्या है 7, ठीक है। तो अब मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो मैं क्या करूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस बिकम 7 एंड 4, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 7 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना आएगा, 5 - 3 इज 2, तो 11/2 गुना में 2, 11 यूनिट्स आ गए, 11 मीटर्स, ठीक है। सर कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में पुट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बताओ हाँ कैसे। तो जैसे 5/7 है तो 5/7 नहीं है, ध्यान रखिए, दिस इज नॉट 5, दिस इज 5,7, नॉट 5/7। वी रिप्रेजेंट इट एज x, y, नॉट x/y। तो सर इसे हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं? ओके, सो सपोज करिए मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, सपोज 3 और 4, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 और 3, तो एक तो ये पॉइंट आ गया आपका, देन यू हैव 1 2 3 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये पॉइंट बना, सो दिस इज माय पॉइंट 3 और 4। इसका मतलब है 3 यूनिट्स इस डायरेक्शन में और 4 यूनिट्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो x वाला एक्सिस होगा वो नीचे वाला होगा, हाँ ये x एक्सिस, दिस इज y, ठीक है एवरीवन। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वही तो, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेंगे उसमें, आपसे वेलोसिटी पूछ सकते हैं, ठीक है। चले भाई, और कोई डाउट। क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे ना डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है बट एवरेज निकालना, तो वो तो आसान हो जाएगा, वो तो मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो, दैट्स इट। हाँ जी अनद, हाँ ना, सर मैं वापस बताइए जो अभी क्या चीज़, सर आपने जो अक्षर बताया वापस बताइए। अगर इस ऐसा आता है क्वेश्चन कि डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है और एवरेज स्पीड पूछी है, तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है, डिवाइड कर देना, आंसर आ गया। ये तो एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, अगर इस तरह का केस आता तो आंसर आपको पता है, मतलब कैसे जल्दी से निकल जाएगा। हाँ ना बोलो, हाँ ना, आपका हैंड रेज है, अनदर कौन है, चलिए ठीक है, कोई और डाउट नहीं है तो फिर यू गाइस कैन रिलैक्स।